आज के भागते समय में, भाग दौड़ वाले समय में, जब हर आदमी के पास वक्त नहीं है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रखने के लिए, जिम या एक्सरसाइज करने के लिए, तो नॉर्मल जिन लोगों का बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब है या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है, उनको लोअर बैक यानी कि जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं, नाड़ा बांधते हैं, वहाँ के दर्द की शिकायत होती है। और ये दर्द उनको कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर ये दर्द उनको हमेशा रहता है। दवाइयों से अगर आप पेन किलर लेंगे तो आपको सिर्फ वो दर्द महसूस नहीं होगा, पर वो जो आपके मसल्स में जो पेन हो गया एक बार, वो आपको हमेशा रहेगा। और जैसे ही आपको पेन किलर का इफेक्ट कम होता है, वो पेन दोबारा से होने लगता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 6 आसन बताऊंगा, और इन 6 आसनों का आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लोअर बैक पेन है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है, कमी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठिए, वज्रासन पे। वज्रासन जिसमें कि आपको अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास से मुड़ना है। वज्रासन पे बैठेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पे, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी कि इनहेल एक्सहेल आप करते रहेंगे। उसके बाद आप इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और शरीर को एकदम ऊपर की ओर खींचेंगे, तानेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आप नीचे की ओर आएंगे। जब आप नीचे की ओर आएंगे तब आप प्रयास करेंगे कि आपका जो नितंब है ये एड़ी से एकदम चिपका रहे, ये इस तरीके से उठे नहीं नीचे आते वक्त, ये एकदम नीचे लगा रहे। अपने दोनों हाथों को लगाएंगे, कोहनियों को लगाएंगे, और अंत में अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। आपको इस पोजीशन पे 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड रुकना है। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी कि इनहेल एक्सहेल आपका चलता रहेगा। 10 सेकंड रुकने के बाद आप धीरे धीरे सबसे पहले अपने सर को उठाएंगे, फिर कोहनी को, और फिर अपने दोनों हाथों को भी उठा देंगे। वापस शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास निकालते हुए आप दोनों हाथ घुटनों पे। जब आप नीचे जाएंगे तब आप एक्सहेल करेंगे, जब आप ऊपर आएंगे तब आप इनहेल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे आसन में। उसमें आपको अपने दोनों, अपने आसन पे पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों के पंजे और एड़ियां आपस में मिले हुए, और दोनों हाथ आपके दो के अगल बगल। सबसे पहले आप अपने सर को उठाएंगे और फिर अपने चेस्ट वाले पार्ट को भी उठा लेंगे। अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचेंगे और अपने गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 10 सेकंड। आप देखेंगे कि आपके ये जो कमर वाला हिस्सा है, इस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो इसी पोजीशन पे आप होल्ड करेंगे। पीछे से ध्यान रखेंगे आपके पैरों के पंजे और एड़ी एकदम मिले रहेंगे और वो एकदम खिंचे रहेंगे। इस तरीके से आप नहीं करेंगे जैसे अभी मैंने किया हुआ है। दोनों पैरों के पंजे और एड़ी को आपको एकदम लिटा के रखने हैं और खींच के रखने हैं। इस पोजीशन पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। समय पूरा होने के बाद, यानी कि कम से कम 10 सेकंड रुकने के बाद आप वापस एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। सबसे पहले अपना चेस्ट वाला पार्ट लगाएंगे और फिर अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे कुछ इस तरीके से बैठिए और आपका जो राइट लेग है उसको आगे की ओर लेके आइए। ये पोजीशन होगी, ये वाला पैर एकदम पीछे की तरफ रहेगा और घुटनों के पास एकदम सीधा रहेगा, इसे मोड़ना नहीं है। पैरों के पंजे और एड़ी एकदम सीधे और खिंचे हुए होंगे। दोनों हाथ आपके अपने जो आपका घुटना है उसके पास होंगे, या आप अपने इधर को जहाँ पे भी आपको इसमें कंफर्टेबल लगे आप इसे वहां रख सकते हैं। बस शरीर को आपको एकदम सीधा रखना है, नजरें एकदम सामने की ओर रहेंगी। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। 10 सेकंड आप रुकेंगे और उसके बाद वापस आप अपने इस पैर को, आपका जो राइट लेग है उसको पीछे ले आएंगे और अब अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे। कुछ लोगों के यहाँ हिप्स में गैप बनेगा, तो वो यहाँ पे कुछ तकिया या कुछ टॉवल कुछ बना के रख सकते हैं, और प्रयास करें कि आपके जो नितंब है वो किसी सरफेस पे टिके रहें, वो उठे हुए ना हो, किसी भी सरफेस पे एकदम लगे रहें। नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। वही आपको 10 सेकंड रुकना है और शरीर को पीछे की ओर, पीछे की ओर, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पीछे की ओर दबाना है, बहुत धीरे धीरे दबाना है। तो आप देखेंगे कि आपके इस एरिया में बहुत खिंचाव हो रहा है, एक दबाव हो रहा है। हो सकता है जिस टाइम आप करें आपको थोड़ा दर्द हो, पर धीरे धीरे वो आपको ठीक हो जाएगा और आपका जो लोअर बैक का पेन है वो भी ठीक होगा। उसके बाद वापस ये घुटना पीछे की ओर। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। दोनों हाथों के बीच में गैप इतना जितना आपके कंधों की चौड़ाई, यही दूरी आपके दोनों घुटनों के बीच में होगी, और यही दोनों दूरियां आपके पैरों के पंजे और एड़ियों के बीच में होगी।
नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, हाथों की उंगलियां आपस में मिली रहेंगी, अंगूठे एकदम मिले रहेंगे। अब आपको एक्सहेल करते हुए अपने सर को नीचे की ओर लेके आना है और आपका जो बैक वाला हिस्सा है इसको ऊपर उठाना। देखिए, श्वास निकालते हुए इनहेल करते हुए, अब आपने अपनी जो ये बैक वाला हिस्सा है इसको दबा दिया, सर को आपने ऊपर की ओर उठा लिया है। वापस एक्सहेल करते हुए आए हैं, आपने अपना चिन को चेस्ट लगाने की कोशिश करी है और ये जो बैक वाला हिस्सा है इसको ऊपर की ओर उठा लिया है। हर पोजीशन पे आपको कम से कम कोशिश करनी है 5 सेकंड रुकने का और बहुत ही आराम आराम से और धीरे धीरे करना। जितना ज्यादा आप इसको दबाएंगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। प्रयास करें कम से कम एक पोजीशन पे 5 सेकंड रुकने का, और अगर आप ज्यादा देर रुकना चाहें तो आप ज्यादा देर भी रुक सकते हैं। 4 से 5 राउंड करेंगे, आराम आराम से करेंगे। इसके बाद हम अपने 5वें आसन पे इसी पोजीशन पे रहेंगे और अपने दोनों घुटनों को पास में मिला लेंगे, दोनों पैरों के पंजे भी पास में मिला लेंगे एकदम, और उसके बाद अपने घुटनों को आसन से उठा देंगे और एड़ियों को एकदम आसन से लगा देंगे। शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे, अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलेंगे। घुटने मोड़ने नहीं है, एकदम घुटने सीधे रखने हैं और होल्ड करना है इसी पोजीशन पे 10 सेकंड। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, यानी इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 10 सेकंड आप रुकेंगे इसी पोजीशन पे और समय पूरा होने के बाद वापस आप अपने घुटनों को लगा देंगे और अपने आसन पे आप वज्रासन पे बैठ जाएंगे। 5 आसन हो चुके हैं। अब आपको आखिरी और छठा आसन बताता हूँ। अपने आसन पे खड़े होइए, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में एकदम मिले हुए। नॉर्मल ब्रीथिंग। अपने राइट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास निकालते हुए आप झुकेंगे, सामने की ओर देखेंगे। 10 सेकंड आप इसी पोजीशन पे रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी एकदम, यानी इनहेल एक्सहेल आप करते रहेंगे। समय पूरा होने के बाद वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ नीचे। यही क्रिया अब आपको अपने बाएं पैर से करनी है। बाएं पैर आप इस तरफ लेके आएंगे, पंजा इस तरह से रखेंगे, जो आपका पैर आगे की तरफ है उसका पंजा सीधे, और जो पंजा आपका उसी पोजीशन पे उसी पैर पे उसका पंजा इस तरीके से। उसको बैलेंस बनाने में इजी रहता है, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, आप गिरेंगे नहीं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए बस नीचे। इस पूरी प्रक्रिया में आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं कोई से भी आगे पीछे के, वो एकदम सीधे रहेंगे। इसी पोजीशन पे होल्ड करेंगे, इसी पोजीशन पे अपने आप को होल्ड करेंगे 10 सेकंड, और समय पूरा होने के बाद वापस सांस लेते हुए सीधे दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और दोनों हाथ नीचे। तो कुछ इस तरीके से हमारे 6 आसन होते हैं। 6 आसन लोअर बैक पेन के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। जिनको भी लोअर बैक पेन हो वो इन आसनों का जरूर अभ्यास करे और वो देखेगा कि उसको फायदा जरूर हुआ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है इन आसनों को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।